Good morning, my dear kids. This is Jyoti Pathak, your science teacher, going to teach you the question answer of chapter 6, and that is combustion and flame. Okay, now we are going to start this chapter. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस. आपको वो कंडीशंस बतानी हैं जिसके अंडर कंबशंस होता है, मतलब जो कंबशंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशंस हैं. कौन कौन सी हैं वो? पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इट शुड हैव द इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है. थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर इज़ वेरी नेसेसरी, यानी कि आग लगाने के लिए, आग को सपोर्ट करने के लिए, बर्निंग को सपोर्ट करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced the pollution in our cities. हमें ये बताना है कि CNG के यूज़ की वजह से, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की वजह से ऑटोमोबाइल्स ने पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया. देखिए, यूज़ ऑफ CNG इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. CNG यूज़ कर रहे हैं हम पेट्रोल और डीजल की जगह, उसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है. इवन कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मदर अर्थ हील कर रही है. रीज़न देखिए, फर्स्ट इट प्रोड्यूस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड. जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, पॉइजनस गैस है, वो कम से कम क्रिएट होती है, कम से कम प्रोड्यूस होती है, इवन नेग्लिजिबल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. CO2 भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है. थर्ड पॉइंट, सल्फ़र और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड फॉर्म्स भी, यानी कि सल्फ़र और नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड फॉर्म भी, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है एसिड रेन का, वो कम से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. और फोर्थ पॉइंट है, कोई भी धुआं, पॉल्यूशन, ऐश, रेसिड्यू इस कंबशन में नहीं होता. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. LPG और वुड का हमें कंपैरिजन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है. LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैसियस फ्यूल है. वुड एक सॉलिड फ्यूल है. LPG किसी प्रकार का स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, पर वुड स्मोक प्रोड्यूस करता है, धुआं इसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है. थर्ड, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है लेस देन 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम. इट कैन ईजिली स्टोर्ड, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, इट डजंट कोज एनी पोल्यूशन. इसको हम स्टोर कर सकते हैं ईजिली, इसको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इससे काफ़ी पोल्यूशन होता है, वुड से काफ़ी पोल्यूशन होता है, बट LPG से बहुत कम नेग्लिजिबल फॉर्म में पोल्यूशन होता है, मतलब ना के बराबर होता है. जैसे कि मैंने लिखवाया, इट डजंट कोज एनी पोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब भी आग लग जाती है तो हम उसमें पानी नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली कंडक्ट करवाता है. बी है, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल. LPG एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू वुड. क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और उसमें पोल्यूशन नहीं होता और उसमें से कोई स्मोक पोल्यूशन नहीं निकलता. पेपर अकेला जल्दी आग पकड़ता है एज़ कम्पेयर टू वी आर गोइंग टू रैप अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप. पेपर अगर अकेला है तो उसमें ईजिली वो फायर कैच करता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप. रीज़न, इट डजेंट अटेन द इग्निशन टेम्परेचर. जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे बर्निंग प्रोसेस अकर करता है, वो टेम्परेचर वो नहीं पकड़ पाता. रीज़न, एल्यूमिनियम जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो पेपर में आग ही नहीं लगेगी. इसलिए एल्यूमिनियम पे जो हमने पेपर कवर किया है वो आग नहीं पकड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द पेपर कैचेस फायर इटसेल्फ अलोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. हमें यूनिट बतानी है कैलोरीफिक वैल्यू की, तो यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम. हाउ, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर. CO2 किस तरीके से कंट्रोल करती है फायर को. फर्स्ट है, ये एक ब्लैंकेट की तरह फायर के चारों ओर एक कवरेज बना लेती है, कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट कट हो जाती है. ऑक्सीजन को ये कट कर देती है आग के चारों ओर ब्लैंकेट बना के. सेकेंड है, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर. दूसरी चीज़, ये टेम्परेचर को ही डाउन कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से आग अपने आप रुक जाती है. पहला, ऑक्सीजन नहीं मिलती, दूसरा टेम्परेचर डाउन हो जाता है. क्वेश्चन है
कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स को जलाना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स में पानी नहीं होता, पानी की अमाउंट बिल्कुल नहीं होती, इसलिए उनमें जल्दी से आग लग जाती है। बट जो हीप ऑफ ग्रीन लीव्स है उसमें वाटर की क्वांटिटी की वजह से वो उनमें आग जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ती, कंबशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ सुनार कौन सी फ्लेम के कौन से जोन को यूज़ करता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो जो आउटर जोन है, आउटर जोन सबसे गर्म होता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो उस फ्लेम को यूज़ करता है, उस आउटर जोन को यूज़ करता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए और उसको रीशेप देने के लिए। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको टोटल मास ऑफ फ्यूल दिया है 4.5 kg और हीट उसमें से जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है 180,000 किलो जूल। 180,000 किलो जूल। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है उस फ्यूल की, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे हीट प्रोड्यूस पर मास ऑफ फ्यूल, तो इससे आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। जंग लगने को हम कंबशन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती ही नहीं है। और जो रस्टिंग आयरन है हम उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस की कैटेगरी में भी नहीं ला सकते।